हम लोग का जो लास्ट क्लास चला था वो कौन सा था? चैप्टर 10 था। उसमें किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में? चैप्टर 10 में सब कुछ हो चुका था। आज हम लोग का जो नया टॉपिक है वो सरफेस एरिया इन्वॉल्व, ठीक है। देखो ये 3D का पार्ट है, तो जो हम लोग का मेंसुरेशन चल रहा था, मेंसुरेशन उसमें 2D वाला पार्ट हम लोग का खत्म हो चुका है ना। उसमें चाहे सर्कल वाला पार्ट शायद बाकी है, सर्कल वाला पार्ट बाकी है ना, ठीक है। तो पहले हम सर्कल वाला पार्ट को खत्म करेंगे, उसके बाद 3D स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले जल्दी से सर्कल का जो फॉर्मुलेशन है उसको समझेंगे। ठीक है, सर ये क्या है? सर्कल है ना। सबसे पहले सर्कल होता क्या है? तो सर्कल का डेफिनेशन लिखिए, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट in such a way that that from the fixed point, it is equidistant. From the fixed point it is equidistant. मतलब क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स को हमने कलेक्ट किया है और ऐसा कलेक्ट किया है इसमें एक फिक्स पॉइंट से सबका डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। वो जो फिक्स पॉइंट है उसे कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। और जो फिक्स दूरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। एग्जाम्पल के तौर पे जो साइकिल का कमानी होता है वो सबका लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। और इसी वजह से जो रिंग होता है क्या होता है? गोला होता है। अगर वो इक्वल ना हो तो रिंग कभी गोला नहीं होता। वो जो इक्वल लेंथ है वही आपका साइकिल का कमानी क्या होगा? रेडियस। और जो साइकिल का जो आपका रिंग है वो क्या हो जाएगा? सर्कल। मतलब उसको कंपेयर किया जाएगा, ऐसा होगा नहीं, वो सिलेंडर होगा। तो एरिया का बात करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं सर्कमफेरेंस की बात करूँ तो वो होगा 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है कि जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है ना पूरा का पूरा वो सर्कमफेरेंस कराता है, गोला वाला चांद वाला पोर्शन। पेरीमीटर का बात करें तो ये भी होगा 2 पाई आर। पेरीमीटर का मतलब हुआ कि सर्कुलर फील्ड आपका केस है, इसमें तार की लंबाई कितनी होगी, तो जितना व्हाइट पोर्शन है वही में तार लगेगा, वो भी बराबर होगा 2 पाई आर। अब बात करते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का शेप कैसे होगा? तो सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ? उसको स्टार्ट कर दिया। सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ? ऐसा सर्कल जो सर्कल का आधा। सेमी वर्ड मतलब क्या होता है? आधा। जो आधा का बात करेंगे तो एरिया भी आधा हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई। ऐसे पाई का 2 वैल्यू होता है। पाई के बारे में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में, है ना। इसे रैशनल और इरेशनल क्या है? 22/7 and 3.14 something जिसको यही में छोड़ दिया जाता है। सो कमिंग ऑन द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर का आधा होगा, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर का आधा कितना होगा? मतलब ये जो चार्ज वाला पोर्शन है वो कितना होगा? पाई आर। अगर मैं पेरीमीटर का बात करूँ, यहाँ पेरीमीटर कितना होगा? देखो ये खेत है हमारा, तो इसमें तार की लंबाई कितनी होगी? सर ये चार्ज वाला पोर्शन में भी लगाना होगा और इधर भी तो लगाना होगा, तो वहां से तो जानवर घुस जाएगा। तो वहां क्या है? सर ये अगर सेंटर है तो ये भी रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस। ठीक है सर। ये भी रेडियस और ये भी क्या है? रेडियस। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? ये चांद वाला और प्लस 2r।
चांद वाला प्लस 2r। तो थोड़ा सा देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पाई r चांद वाला पोर्शन हो गया और प्लस 2r। मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7। अगर 22/7 वैल्यू हम अगर पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 22/7 प्लस 2, 7 दूनी 14 और 22 कितना होता है? 36/7। तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है 36/7 r। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बच्चा कंफ्यूज करता है इन दोनों फॉर्मूला में, समझता है कि दोनों सेम है और सेम नहीं है, बहुत अलग है। सबसे लास्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है बेटा? क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक चौथाई, है ना? अपने आप तो ऐसे भी क्वाड्रेंट पढ़े, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़े, तो एक चौथाई का मतलब होता है 1/4। यानी अब कहाँ नहीं होगा एक चौथाई का। तो सर एरिया कितना होगा? 1/4 πr²। अरे टोटल 4 बनेगा सर्कल ना, 4 सर्कल का πr², एक का कितना होगा? 1/4। सर्कमफ्रेंस कितना होगा? ये भी एक चौथाई होगा। सर 2πr का एक चौथाई तो 4 से बढ़ गया, कितना आएगा? πr/। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेरीमीटर। तो सर ये गोला वाला पोर्शन तो होगा ही, तो बिल्कुल सही है, पाई बिल्कुल सही है, लेकिन सर ये भी तो 2 गोला ही डालना होगा इसमें, तब ना खेत बनेगा। तो दोनों कौन कौन सा है? सर ये भी r और ये भी क्या है? r। मतलब फिर से 2 और इसमें भी क्या करना होगा? ऐड करना होगा। सॉल्व कीजिए πr/2 प्लस 2r। तो सॉल्व कर सकते हैं, r कॉमन लेंगे तो π/2 प्लस 2। तो पाई का वैल्यू कितना होता है पता है ना आप लोगों को? ऐसे आप सॉल्व करो तो सर 22/7 और नीचे 2 है ऑलरेडी। 7 2 14 तो 11 प्लस 14 हो गया। नोट कीजिएगा, सारी चीज आपको बुक्स में नहीं होंगे, सिर्फ नोट कीजिएगा। यहाँ से ऑप्शन सीयर का आता है, यहाँ भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है ना, लेकिन यहाँ से बहुत सारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। इसका जो सॉफ्टवेयर उसको ओपन करना है, जब एक्सपोर्ट करने की एप्लीकेशन करना है। इसका भी ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है, व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है, QR कोड स्कैन करके जा सकता है यहाँ से, व्हाट्सएप में अपना लॉगिन करना होगा, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ क्या होगा। हाँ पेरीमीटर सब लोग वही है, चांद वाला पोर्शन है ना वो सर्कमफ्रेंस आता है, छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा जितना भी, और जो पूरा जो आपका पूरी तरह से पैकिंग है ना जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि उसमें जो अलग से पार्ट जो ऐड हुआ है वो पार्ट ऐड होने के साथ उसमें पेरीमीटर डाल, उसमें चांद वाला के अलावा भी तो पोर्शन है। वीडियो पॉज कर दिए, अभी कोई नहीं लिखेगा, बस देखना है। इसके अलावा सर्कल में भी और भी कुछ पार्ट्स है, जैसे सेक्टर से हमारे बारे बात करेंगे तो वो सारी चीज हम लोग करेंगे क्लास 10 में आएंगे, तो मुझे 3D स्टार्ट करना है बेसिकली, तो 3D जो पार्ट है कुछ सिलेबस। तो सर ये क्या है सर? तो ये क्यूब है, क्या बेटा? क्यूब। तो सबसे पहले हमको जानना होगा क्यूब जो है वो 3D है, तो ये कौन सी 2D फिगर से कन्वर्ट हुआ है? तो वो जो फिगर से कन्वर्ट हुआ है उसका क्या नाम है?
उसका नाम है स्क्वायर। तो सर सबसे पहले बात थी कि अगर कोई 2D 3D में कन्वर्ट होता है तो पहले जनरल 3 फॉर्मूला होता है, तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा कोई भी फिगर के लिए होता है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, जो भी एरिया हो जो भी हाइट हो। इस एरिया का मतलब होता है बेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, क्योंकि एरिया क्या होता है बेस एरिया होता है। जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये क्या होता है इसमें समझेंगे। और इसका दूसरा मतलब होता है लैटरल सरफेस एरिया, और ये किसी भी फिगर का होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। सबसे लास्ट होता है टीएस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है किसी भी फिगर का कर्व सरफेस एरिया प्लस n टाइम बेस एरिया। फॉर्मूला होता है जो आपकी किताबों में नहीं होता है, ये जनरल फॉर्मूला है, इसी से सारा फॉर्मूला निकल कर आया है। जैसे कि आप बात करते हैं क्यूब का, तो अगर मैं बात करूंगा क्यूब का वॉल्यूम का, तो आपको तो याद होगा साइड का क्यूब होता है, लेकिन आया कैसे, तो यहां से आया। सबसे पहले हाइट, तो इसका सारा चीज चाहे हाइट हो चाहे बेस हो चाहे लेंथ हो सबका सब क्या होगा ए होगा। क्या होगा बेटा ए। एरिया, एरिया मतलब बेस एरिया, मतलब जिससे ये बनकर आया है। तो किससे ये बनकर आया है, स्क्वायर से। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड का। तो वॉल्यूम आ गया A2। तो ये वॉल्यूम का डेरिवेशन है। कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको एक और चीज कहा जाता है इस फील्ड में एरिया ऑफ द फोर वॉल में से कहा जाता है, ये सब याद रखना। ये होता है पेरीमीटर इनटू हाइट। अब पेरीमीटर किसका ध्यान से आया है, तो पेरीमीटर कितना होता है इसका, तो 4a इनटू हाइट। हाइट क्या होगा, क्या आंसर आ गया। तो अभी तक आपको याद कर रहे थे, अब आप समझ रहे हैं कि आया कहां से। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, कर्व सरफेस एरिया मतलब 4a स्क्वायर प्लस n बेस एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया 1 2 3 4। अब इसके अलावा कितना तो बेस बच गया, तो सर एगो नीचे आएगा ऐसा वो रख सकते हैं, ऐसा रख सकते, 2 बेस बच गया। तो जब 2 बेस है तो 2 इंटू ए स्क्वायर, एरिया तो ए स्क्वायर होगा, तो 2 गुना बेस एरिया, एरिया तो ए स्क्वायर। टोटल क्या हो गया, कर दोगे भाई 6। तो ये सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन। अभी एक और फॉर्मूला इसके अंदर है, वो है डायगोनल। पूछ सकता है आम भाषा में, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इन अ क्यूब। सबसे बड़ी रॉड की लंबाई होगी। पर लॉजिकल अप्रोच बता रहे हैं, अगर ये स्क्वायर होता तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा, किसी याद है, रूट अंडर 2a। क्योंकि यहाँ 2 साइड है तो 2 आया है, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन तो क्या आएगा, रूट अंडर 3a। अब ये कहाँ से है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज पड़ेगा। बहुत सारा कांसेप्ट है जो आपको नहीं पढ़ना है, नोट करो। अभी आपका सारा फॉर्मूला होगा। If diagonal is given, then what is the formula of the volume? कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं, तो क्या होगा, b क्यूब इज इक्वल टू 3a का होल क्यूब। 3√3 का क्यूब कितना होगा सर, 3√3 होगा ना। यस सर। एक ओके सर, हमको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, एक होता है ना। यस सर। अभी तो पता है। उस तरह का वॉल्यूम एक क्यूब होता है, तो इस एक क्यूब की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा p। सो p बराबर क्या हो जाएगा, b क्यूब अपॉन 3√3। ये बुक्स में नहीं मिलेगा, स्पेशल फॉर्मूला है, उसको याद रखना। मल्टीप्लाई
और ये कौन सा है? तो सर 3D और 2D का बात कर रहे थे, तो ये 2D जो है इस 3D में क्या हुआ है? कन्वर्ट हुआ। तो चलिए फॉर्मूला को डिराइव करके देखते हैं, क्या हमारा जो बेसिक जनरल फॉर्मूला था वो सही था कि गलत? तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होता है सर? आपने पढ़ाया अभी एरिया इंटू हाइट। तो एरिया किसका लेंगे? 2D का लेंगे, और 2D का एरिया क्या होता है? L इंटू P। तो सर L इंटू P, और आपने बोला इंटू हाइट, और हमको पता है कि इसका जो हाइट होगा वो h ही होगा, ये L होगा, तो ये P होगा, और ये क्लियर है ना भाई? तो बिल्कुल सही है, वॉल्यूम क्या हो गया? LVH। अब आ गया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का दूसरा क्या नाम है? लैटिस सरफेस एरिया। और एक और क्या नाम है? एरिया ऑफ द फ्लोर। तो आपने क्या बताया सर? पेरीमीटर इनटू हाइट। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा? कौन बताएगा? 2 इंटू। देखो आपके बुक्स में ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, आपको सीधे ट्रायंगल पढ़ना था, लेकिन हमारा पढ़ाने का कारण यही था कि जब तक 2D नहीं पढ़ेंगे 3D कहाँ से रटवा सकते हैं? रट जाओ, 3 दिन मारेंगे 2 दिन में रट जाएगा, फायदा हमको संतुष्टि नहीं मिलेगा। अब मिलेगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए कर्व सरफेस एरिया। आपको मैं याद नहीं करा रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ ये कहाँ से है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, इसका मतलब 2 इंटू L प्लस B H प्लस N बेस एरिया। तो यहाँ बेस कितना होगा? 2, एक नीचे वाला है ऊपर वाला, और दोनों का एरिया क्या होगा? L इंटू एरिया। तो L इंटू नहीं होता है ना बेस एरिया। बेस आया कहाँ से? वो रेक्टेंगल से आया। अब चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, सब में क्या कॉमन है? 2L। ये टोटल सरफेस एरिया का डेरिवेशन। अब बात करते हैं डायगोनल। सर यहाँ से मैं लॉजिक लगाऊंगा। सर इसका जो डायगोनल था आपने पढ़ा था, क्या था बेटा? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस दो साइड था तो दोनों का स्क्वायर था, तो यहाँ 3 साइड है तो क्या होगा? तीनों का स्क्वायर। हालांकि जो बता रहे हैं वो बात नहीं है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको लॉजिकली समझाना है ताकि आपको मेमोराइज है कि वहाँ 2 साइड था तो दोनों के बीच में स्क्वायर करके डाला गया था, 3 साइड पे नहीं बढ़ा। क्योंकि इस बार कोशिश करेंगे। तो सर अब अगला जो पार्ट है क्या है बेटा? सिलेंडर है, और ये आया कहाँ से? सर्कल के ऊपर सर्कल रोटी बनता है ना, रोटी 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 लगा के सिलेंडर नहीं बन जाएगा? तो सर ये रहा 2D सर, और ये क्या रहा? 3D। कन्वर्ट हुआ होगा, तो कन्वर्जन जरा समझते हैं। सर आपने क्या बोला था कि जो नया बुक है ना उसी में जो पढ़ाई करना है वही हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें आपको QQY हटा दिया है। सबसे पहला फिगर है कोण, ठीक है? सबसे पहला फिगर कौन आ रहा है बेटा? कोण। अब कोण का सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे हुआ, ये सारी चीज समझना जरूरी है। अगर हमें पता होता पहले ही तो पहले कोण बताए थे, ठीक है? ये आपको ये सब दिखा रहा है कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ है, ठीक है? खैर कोई बात नहीं। अभी तत्काल में आपको मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, ठीक है? जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोण का होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है बेटा? पाई आर एल। और जो एल होता है वो क्या होता है? रूट अंडर R² प्लस H² होता है।
कैसे होता है, क्या होता है, इस पर हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। जैसे फॉर्मूला का डेरिवेशन था ना, वैसे डिराइव करके समझेंगे, उसका चिंता करेंगे। जो टोटल सरफेस एरिया होता है, सबको पता है जनरल फॉर्म क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अच्छा, बेस एरिया का मतलब क्या होता है, किसी फिगर को कैसे खड़ा किया सकता है। अब जो कोन है, जो बर्थडे कैप है, उसको आप एक ही तरीका से खड़ा कर सकते हैं, ऐसे रखते, तो उसका एक ही सरफेस एरिया है। और क्या है, सर्कल है, तो उसका सर्कल का पाई है, स्क्वायर जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया है ना। तो फॉर्मूला से ही उसका डेराइव करके हम आपको समझा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाई या एल कहाँ से है, इसका डेरिवेशन ट्राइंगल से है, वो आप फेसबुक पे भी दिया है, तो कल इसी के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। आज तो टाइम खत्म हो चुका है हम लोग, एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं, बाद में क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल नंबर 1 में समझो, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 8 and the base radius is 7। सर हमें 7 दिया है रेडियस और 10 दिया है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का मतलब होता है एल, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे क्या होता है स्लेंट हाइट। जैसे कि तिरछा वाला पार्ट जो कि ट्रायंगल का हाइपोटेनस होता है, वही कोन का स्लेंट हाइट होता है। तो सर यहाँ पे पाई आर एल लगाया है, और पाई आर एल जैसे लगाएगा आपका आंसर निकल के क्या होगा, आ जाएगा। कहते हैं आपका आंसर कैसे है बेटा? यस सर। पाई इज 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 10, 7 से 7 कट गया, 22 में जा 220। अगला क्वेश्चन है द हाइट ऑफ ए कोन इज 60। हाइट दिया है, h दिया है एंड द रेडियस इज 12। फाइंड द कर्व्स ऑफ। अरे सर आपको हम पीबीएच टेबल लिखवाए थे, पीबीएच परपेंडिकुलर बेस एंड हाइट टेबल लिखवाए थे 10 को, 3 4 5 6 8 10 में लिखवाए, ठीक है। तो कल याद दिलाइएगा, कल हम पीवीएस टेबल लिखने वाले हैं। देखो अगर पीवीएस टेबल किसी को याद है तो ये डायरेक्ट 30 निकल कर आ जाएगा। कैसे देखो 3 4 से कट कर दो, 4 टाइम और 3 3 टाइम, तो 3 4 तो 5 होता है, ये ट्रिपलेट है, इसको याद करना। किससे काटे थे आप इसको? 4 से काटे थे, तो 4 से गुणा कर दो, कितना आ गया? और नहीं तो बच्चा सब क्या करता है, 16 का स्क्वायर निकालेगा, फिर 20 के स्क्वायर 12 का स्क्वायर निकालेगा, दोनों को जोड़ेगा, फिर उसका रूट निकालेगा, तब पाएगा 20 का। तो कोई डाटा बड़ा हो, जैसे 9 40 से 41 होता है, तो इसका कोई नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करके आएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब जिसको ट्रिपलेट याद है वो तुरंत सॉल्व कर लेगा। और क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, बच्चा सब तो बना नहीं है, और जब सिंपल था उसको बस काट के देख लेना था, 5 12 13 था वो। तो सर 20 आ गया उसका एल का वैल्यू, तो पाई आर एल पुट कर दिया, पाई की जगह डेसिमल पुट किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा होगा कि डेसिमल पुट करना है, ठीक है। तो इसलिए डेसिमल पुट किया, आर इज 12 एंड एल इज 20, और पुट करके सॉल्व किया है, तो आपका कर्व सरफेस एरिया निकल कर आ गया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो सर यहाँ पे ये वैल्यू, तो ये भी कितना चला गया, ये भी टोटल फॉर्मूला नहीं पुट किया है, वैसे हम लोग काम कर रहे थे उस टाइम पे कर रहे थे ना, वैसे ही कर रहा है। या ऊपर जो कर्व सरफेस निकल गया है, तो फिर आगे हमें क्यों बढ़ना है, हम उसी का वैल्यू उठा के पुट किया है, अब प्लस पाई आर एल का पाई स्क्वायर कर दिया, दिखा दिया आप लोग को? यस सर। और आंसर आ गया, ठीक है। कल हम लोग पहले इसका फॉर्मुलेशन कहाँ से आया, कैसे है, उसका कॉन्सेप्ट, और फिर आगे बढ़े। ओके ठीक है, वीडियो पॉज